दोस्तों, सीमा ने पाकिस्तान में जब होते हुए अपने बाप के ऊपर कितना टॉर्चर किया, कितना मेंटली उसको परेशान किया और क्यों सीमा यहाँ से भागी, ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया। और सीमा जो है कहती है पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है। आखिर ये क्यों कहती है? आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी दफ़ा मैंने बताया था कि इसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार था और वो चारपाई पे लेटा होता था, तो ये उसको कहती थी तुम मर क्यों नहीं जाता। इस तरह उसको ये अपमानित करती थी, उसको बुरा भला बोलती थी और कई दफ़ा तो इसने उसका गला दबाने की भी कोशिश की थी कि ये जान से मर जाए, क्योंकि ये इसकी आवारापंती जो थी वो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसके बाप से वो देखता था, इसको मना करता था और इसको आवारागर्दी करने से रोकता था, इसलिए ये उसके साथ नहीं रहती थी। तो कुछ दिन इसके साथ रहने के बाद इसने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। और फिर जब ये अकेली हो गई थी तो ज़ाहिर ज़फ़र बलोच हो और वो दूसरा इकबाल हो या कोई और इसके जो दोस्त हैं वो सारे इसके घर आते जाते रहते थे। इसके बाप को वो चीज़ें पसंद नहीं थी और ये उनको मना करता था, इसलिए इसने उसको घर से निकाल दिया था। जब वो घर से निकला तो फिर वो गाँव चला गया। गाँव जाकर फिर वो बीमार हुआ, बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँचा और फिर जब वो बिस्तर पे था, मरने वाला था, तो इसने उसको ये कहा कि तुम आ जाओ बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों को लेकर मैं मिलना चाहता हूँ। तो इसने ये नहीं गई। फिर वो थोड़ा सेहतयाब हुआ, इसके पास घर गया, घर जाकर वो इसके घर में भी बीमार हो गया था। ये उसको लात मारती थी बिस्तर के ऊपर लेटे हुए कि जब वो खांसी करता था तो उसको इग्नोर करती थी और उसको गालियाँ देती थी, बुरा भला बोलती थी। और कई दफ़ा तो इसने उसका गला दबाने की भी कोशिश की थी। और फिर उसके बाद ये दोबारा इसका बाप वहाँ से इसके पास से जाता है गाँव और फिर जाकर बीमार होता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, जिना हॉस्पिटल, वहां जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये उसकी मरने के बाद जाती है। और इस तरह की औरत है कि अपने फायदे के लिए, अपनी जिस्म की हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका मुंह बोलता सबूत हैदर भाई खुद बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर चुके हैं कि ये हवस की पुजारन है, हवासनी है, ये बदचलन है, बेगैरत है, घटिया है, पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज जो हैं हैदर भाई इसके लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए, हैदर भाई से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता इसको, क्योंकि उसने इसको घर की इज्जत बनाया था। हैदर भाई ने बोला कि मैंने तुम्हें घर की इज्जत बनाया था, तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अच्छा, 4 साल ही सिर्फ उसके साथ रही, उससे पहले अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती थी। बल्कि इन 4 सालों में भी जब हैदर काम पे चला जाता था तो पीछे से अपने दोस्तों को, यारों को, बॉयफ्रेंड्स को घर में बुला लेती थी, जो कि हैदर भाई जब काम पे होते थे इसको फिर वो चीज़ पसंद नहीं आई कि अब हैदर शाम को तो आ ही जाता है। इसने फिर उसको रिक्शा लेकर दिया, वो रिक्शे पे जाता था, पीछे से कांड करती थी, रात को लेट लेट आता था वो। 2-3 दफा तो हैदर ने इसको पकड़ा भी और इसको इसको पूछा भी, तो इसने हैदर को उल्टा हैदर को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। हैदर इतना शरीफ आदमी है कि उसने कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को बोला तक नहीं, किसी को अपना दर्द तकलीफ बयान नहीं की, क्योंकि इसमें बेइज्जती हैदर भाई की ही थी, इसलिए उसने कभी किसी को नहीं बोला। 4 साल ही सिर्फ उसके साथ रही और 4 साल में पत्नी कितने बॉयफ्रेंड बनाए। और फिर जब इसको बिल्कुल उससे दिल भर गया, इसने कहा अब तो मेरा जफर बलोच के साथ राब्ता हो चुका है, ताल्लुक हो चुका है, तो अब मैं इसको यहाँ से निकालूं। फिर इसने क्या किया, हैदर को जबरदस्ती वीजा लगवाया और उसको दुबई, सऊदी अरब भेज दिया, क्योंकि फिर तो ये बिल्कुल आवारा हो गई थी ना, और फिर अकेली हो गई थी। फिर जिसको मर्जी बुलाए, जिसके मर्जी साथ जाए, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ये कहती है ना कि पाकिस्तान में 10-10 हज़ार रुपए दे तो जो मर्जी काम करवा लो, तो ये झूठ बोलती है, क्योंकि ये तो खुद कहती है कि मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली। इसको फिर क्या पता कि 10 हज़ार रुपये देकर कहाँ पाकिस्तान में कुछ भी करवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं या कुछ और काम करवा सकते हैं। किस तरीके से ये झूठ बोल सकती है? इसको सिर्फ मैं बताता हूँ दोस्तों, ये रात को पार्टीज में जाती थी, 6 लड़कियों का इनका ग्रुप था, इनकी एक नायिका भी थी, और वो लड़कियां जो इसके साथ जाती थी वो रात को पार्टीज में जाती थी, मसाज करने के लिए जाती थी, सर्विस के लिए जाती थी। सर्विस क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुले अल्फाज में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सर्विस के लिए जाती थी। इसके साथ 3 लड़कियां जो इसके बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी और 3 लड़कियां और थी जो दूर दूर रहती थी। ये सब एक प्लान करते थे, प्लान करके एक टाइम टेबल सेट करते थे। फिर इनकी जो नायिका थी वो इनको फोन पे ही इंस्ट्रक्शन देती थी कि फलां एड्रेस पे चली जाओ, ये नंबर है, वहां चली जाओ, इतने पैसे तुम्हें देंगे, बाकी रिसीविंग मैंने ले ली है या मैंने सारी पेमेंट मैंने ले लेनी है, तुम चले जाओ। फिर इनके इजी पैसा अकाउंट, इनका मोबाइल जिस तरह आपके जी पे होता है इस तरह एक इजी पैसा अकाउंट होता है, जायज़ कैश अकाउंट होता है, मोबाइल में ही आपका अकाउंट खुल जाता है आपकी सिम के ऊपर। उसमें फिर वो नायिका इनको वो पैसे ट्रांसफर करती थी जो इनकी फीस होती थी। अपनी फीस वो रख लेती थी, अपना कमीशन मार्जिन रख लेती थी, और इनकी जो फीस होती थी इनके घर में भेज देती थी। और इसी तरह ये वहाँ पे बिल्कुल आवारा हो गई। जब औरत को किसी मर्द का चस्का पड़ जाता है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों का चस्का पड़ता है, वो ये उनमें से है। इसने बच्चा छोड़ा, ना जवान छोड़ा, ना टीनेजर छोड़ा, ना बूढ़ा छोड़ा, ना लड़की छोड़ी, ना इसने वो जो किन्नर आप जिनको कहते हो, हमारे यहाँ पे खुसरा कहा जाता है, उनको किन्नर तक नहीं छोड़े इसने। हर तरह का टेस्ट, हर तरह का
मज़ा इसने चखा हुआ है, और फिर ये लप्पू के लिए वहाँ पे भागी। ज़ाहिर है लप्पू के अंदर क्या देखना था, इसने यही देखना था कि मुझे ऐसा एक नामर्द चाहिए जिसके पल्ले कुछ ना हो, जो कुछ कर ना सकता हो, सिर्फ मेरे ऊपर साए की तरह रहे। और वो लप्पू के अंदर वो क्वालिटी सारी मौजूद है, क्योंकि आपने देखा 12-14 महीने हो गए अभी तक इसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाया वो, और खुद अपने पेट को फुलाकर दिखाता है, तकिया रख कर दिखाता है। तो दोस्तों ये लप्पू को पहले चेक करने के लिए सिर्फ यही गई थी कि मुझे ऐसा नामर्द चाहिए। तो कहते हैं ना, एपी सिंह कहते थे मेरी बहन पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती। नहीं भाई नहीं, झूठ। पहले इसकी बहन ने नामर्दानगी चेक की है लप्पू की, फिर उसके बाद उसके पास गई, और अब वहां जाके पछताती है और कहती है कि देखिए, फिर और सुनिए, कस्में देती है आकर के, मैं जो है वो मैं हिंदुस्तान के प्रति वफादार रहूंगी, कभी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं बोलूंगी, मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं बोलूंगी। जो अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों की नहीं, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो क्या किसी और मुल्क की होगी। ये सिर्फ वहां से भागना चाहती है, वहां से जान छुड़ाना चाहती है। जैसे ही वहां से जान छुड़ाएगी और ये पाकिस्तान आएगी तो ये सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रही है। अब हैदर भाई के साथ ये राब्ते में है, संपर्क करती है कि मुझे ले जाओ आके यहाँ से, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ा लो, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे जासूर करार दे देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, यहाँ पे सब लोग मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, और बच्चों को जो है वो नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देते हैं, मुझसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं। ये राब्ता अभी तक पाकिस्तान में कर रही है, क्योंकि इसको पता है इसने वापस जाना है, डिपोर्ट होना है। एपी सिंह तो भाग चुका है इसको छोड़कर, क्योंकि वो हाथरस केस के अंदर ऐसा गलीज इंसान है कि ऐसे केसेस में हाथ डालता है जहां पे उसको पब्लिसिटी मिले, और पब्लिसिटी के अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसको किसी के जज्बात से कोई नहीं, किसी के साथ लेना देना कोई नहीं, पैसे मिलते रहे इसको और बस डुगडुगी पे नाचता रहेगा। सीमा को बहुत नचाया इसने, लेकिन अब सीमा पैसे वाली हो चुकी है, क्योंकि यूट्यूब से काफ़ी कुछ पैसा आ रहा है, तो अब वो इनको ऐसे ऐसे फेंकती है। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में लोग फंक्शंस करते हैं जहाँ पे वो नाचने गाने वाली औरतें मंगवाते हैं, तो वो लोग उनके ऊपर ऐसे ऐसे पैसे फेंकते हैं। ये लड़की होकर लड़कों के ऊपर ऐसे ऐसे पैसे फेंकती है। और लप्पू को इसने क्या कुछ नहीं सिखा दिया, खाना पकाना उसको सिखा दिया, बोलना उसको सिखा दिया, बिस्तर गर्म करना उसको सिखा दिया, रजिस्टर को प्रिंट्री करना उसको सिखा दिया, और घर जाके सर्विस देना उसको सिखा दिया। क्या कुछ नहीं सिखा दिया इसने लप्पू को, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसको सिखा दिया है। अब वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब वो अपनी छोटी बहन को भी तैयार कर रहा है। लप्पू जो है, मरा हुआ चूहा झिंगूर जो है, वो देखा होगा आपने किस तरह इसके साथ वो डस्टली डांस करती है। और अभी तो छोटी बच्ची है, लेकिन इनको चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि उस बच्ची को डांस पे लगा दिया और उसको डांस के स्टेप सिखा रहे हैं। ये किस तरफ लेके जा रही हैं। एपी सिंह ने, याद है आपको, कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि सीमा से कुछ सीखो, हिंदुस्तान के लोगों सीमा से कुछ सीखो। तो एपी सिंह ने अपनी बेटी तो भेज दिया अमेरिका, और लोगों की बेटियों से कहता है कि इससे सीखो। तो जाहिर है सबसे पहले शुरुआत लप्पू की फैमिली वालों ने की ना, लप्पू की बहनों ने। बड़ी बहन भी कुछ सीख कर गई है, छोटी बहन जो अभी बिल्कुल ही छोटी है उसको सिखाया जा रहा है, डांस गाना सिखाया जा रहा है, उसको नाचना गाना सिखाया जा रहा है, फिर उसको भागने के स्टेप सिखाए जा रहे हैं कि कब भागना है, कैसे भागना है, कितने पैसे लेकर भागना है, क्या घर भेज कर जाना है, बच्चे कितने होने चाहिए जब भागोगे। तो तमाम तर चीज़ें जो लप्पू की छोटी बहन सीख रही है, और पपीता रानी के भी आड़ोस पड़ोस में उसने स्कूल टीचर रख लिया है कि वो भी इस तरह की चीज़ें सिखाएगी। और जिस दिन इसकी बहन लप्पू की भागेगी उस दिन हम इनसे पूछेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है माही खान जी 1, वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मेरा चैनल है माही खान जी, वो भी आपने सब्सक्राइब करना है। ये चैनल तो जाहिर है आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तमाम चैनल्स के ऊपर इसकी बैंड बजाएंगे, इसकी पूंगी बजाएंगे, इसका विरोध करेंगे आप सबके साथ मिलकर। दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ।